हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एक बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन में है, तो उस पर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन के ऊपर या सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। कंसिडर करके चलते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, और ये उसका सेंटर हो गया। ठीक है, पार्टिकल मान लेते हैं कि इनिशियली किसी पॉइंट ए के ऊपर है और उसका जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि वो आर के इक्वल होगा। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी हम लोगों ने देना है तो ये v होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी रोटेट कर गई और उसने कुछ एंगल बनाया थीटा। थीटा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं बच्चों, बहुत छोटा है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया v। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, या हम कहें ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जो बॉडी थी वो हमारी रोटेट कर गई बाय एंगल थीटा। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई जब हमने देखा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ए पॉइंट पर इधर था, टेंजेंशियली निकाल के देखा। ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट से ये पॉइंट हमने बी कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो किसी और डायरेक्शन के अंदर मिल रही है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजिंग है, तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी की बात हम करें, वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज होता है, ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन चेंज होता है तो हम कह रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी चेंजिंग है। अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो बॉडी का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो यानी कि जब सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने सबसे पहले ये पता करना है कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसका वेलोसिटी में कितना चेंज आया। क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन हम लोगों को पता चल गया तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स हम लोगों को पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो बॉडी होती है उस टाइम पे फोर्स कितना लगता है। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो 2v साइन थीटा बाई 2 हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, हमने कहा कि थीटा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, फंडा क्लियर है। तो ये जो आर्क लेंथ होगी, इस आर्क लेंथ को हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये थीटा है, हम लोगों को मिल जाएगा ये आर इंटू थीटा। ठीक है, पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा, अगर टाइम हम लोग निकालना चाहते हैं बच्चों तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि वेलोसिटी v। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बच्चों, आर थीटा, और वेलोसिटी कितना था v। क्लियर बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पता है और चेंज इन वेलोसिटी में जो टाइम लगा वो हम लोगों को पता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी वो कितना होगा, सीधा लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन ए। v का वैल्यू हो गया बच्चों 2v साइन थीटा बाय 2 अपॉन में टाइम की वैल्यू कितना है बच्चों, आर थीटा अपॉन में v। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इज इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन में r इंटू में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। क्लियर है? हमने भी बोला कि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा बाई 2 को हम नियरली थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उस केस में जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा ना बच्चों, वो देखो कितना होगा, 2v स्क्वायर अपॉन में r इंटू में थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, डिस्क्यू करके हम लोगों ने खत्म कर दिया, और 2 से यहाँ पे 2 कट गया, a की वैल्यू जो हम लोगों को मिली वो v स्क्वायर अपॉन में r हम लोगों को मिला। क्लियर है बच्चों? ये जो एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेंटर की तरफ लगता है। ये जो एक्सेलरेशन हम लोगों को मिलता है, ये एक्सेलरेशन किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी पता चल जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मैं यहां सी मेंशन कर रहा हूं, ए सी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फोर्स मिला वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, वी यहां पर यानी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, तो ओमेगा भी क्या होगा बच्चों, यहां पर कांस्टेंट होगा, यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर अगर v का वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा रिलेशन हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन हम लोगों को मिला, और ये जो f हम लोगों को दे रहा है ये बता रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ये हमें किसके बारे में बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों को बता रहा है कि जब भी कोई बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये फोर्स बॉडी को फिर सेंटर की तरफ क्यों नहीं एक्सेलरेट करता। बात समझ में आई कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज ये हो रहा है कि अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो बॉडी भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करनी चाहिए। नहीं, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर यहां पर बॉडी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सीधा जाना चाहेगी, क्योंकि उसका इनर्शिया यही कहता है। और न्यूटन्स के मोशन के अंदर भी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या है बच्चों, जीरो। अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो फोर्स वहां पर जीरो नहीं होगा। यहां पर बेशक से हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन का सेंस बदल रहा है। तो यानी कि इस बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या कर रहा है कि इस बॉडी को सर्कुलर मोशन के अंदर मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा है, लेकिन यहां पर वो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह का है कि उसका ये सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है। यानी कि पार्टिकल ऐसे दूर भागने की कोशिश करेगा, टेंजेंशियली भागेगा, फोर्स यहां पे जाएगा तो इस पे वापस इसको खींच के ले आएगा, फिर पार्टिकल यहां से थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इसको ऐसे खींच के ये फोर्स वापस इसके सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ऐसे हर पॉइंट के ऊपर ऐसे पूरे सर्कल के अंदर काम करता रहेगा। ठीक है ना, यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये बॉडी के सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, इस वजह से हमें क्या फील होता है कि एक सेंटर की तरफ एक फोर्स फील होता है। ठीक है, फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों के? बहुत बढ़िया। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है आप प्लीज इसको रिमाइंड कीजिएगा और एक बारी फिर से इसको देखिएगा। अब बात आती है कि सर यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है, क्या ये एक तरह का नया फोर्स है? क्या ये एक तरह का नया फोर्स है? तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, ये नया फोर्स नहीं है। बस हम लोगों को तो एक ऐसा फोर्स चाहिए जो बॉडी के सर्कुलर मोशन को मेंटेन करे या बॉडी को सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाए। ठीक है, और वो फोर्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फोर्स हमारा कोई नया टर्म निकल के आया, नहीं,
हमारे पास जितने भी फोर्सेस अवेलेबल है नेचर के अंदर, चाहे हमारा टेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, या हम कहें हमारा मैग्नेटिक फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, जो भी हम लोग आज केस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो कोई भी फोर्स हो सकता है जो हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो बॉडी को सर्कुलर मोशन के अंदर घुमा सकता है, ठीक है ना, वो कोई भी फोर्स हो सकता है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। देखते हैं कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी का एक एंड हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, और दूसरा एंड हम लोगों ने एक बॉडी के साथ उसको टाई कर दिया जिसका मास हमारे पास m है, ठीक है। बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी बॉडी नहीं है, ठीक है ना। हमारी बॉडी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर है, और मान के चलें कि हमारा बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब रस्सी थी, रस्सी क्या करेगी, इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, तो यानी कि इस बॉडी पे टेंशन देखेंगे हम लोग, कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा बॉडी से कहाँ लगता है, दूर लगता है। तो ये टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv² में r, क्लियर है। यानी कि बॉडी का अगर वेलोसिटी यहाँ पर बच्चों v है, इसका मास m है, और ये रेडियस हम लोगों को पता चलता है कि ये r है, मैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो mv² में r होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी के सर्कुलर मोशन में होने का, ठीक है। हर बारी रस्सी तो कनेक्टेड होगी नहीं, हर बारी तो रस्सी कनेक्टेड होगी नहीं, कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में, जरूरी नहीं है कि वहां पर हम लोगों ने रस्सी कनेक्ट करके रखा हो। आप लोगों ने इवन ग्रेविटेशन के अंदर भी देखा होगा, ठीक है ना, अपने लोअर क्लास के अंदर, ठीक है, कि अगर हम अपना एक प्लेनेट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, और इसके अराउंड हम देखते हैं कि हमारा एक सैटेलाइट हमारा नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। एक सैटेलाइट है वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका मास कितना है, हमारे पास m1 है, इसका मास बच्चों हमारे पास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। m1 वाली बॉडी m2 वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा कि जो m2 वाला बॉडी है से सर्कुलर मोशन के अंदर होगा, ठीक है। हमारे या आज के दिन अगर हम लोग बात करें हमारे अर्थ की एज ए प्लेनेट, और हमारा मून एज ए सैटेलाइट, तो मून हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एफ जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और एम यहां पर m2, ठीक है ना, यानी कि m2 v स्क्वायर अपॉन में r, यानी कि हम लोगों ने वो बॉडी लेनी है जो रोटेट कर रही है, ठीक है ना, उसका मास हम लोगों ने कंसिडर करना है। तो यहाँ पर मास m2 मेंशन करेंगे, v स्क्वायर अपॉन में r, जो सेंटर के ऊपर है उसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, या उसको हम लोगों ने नहीं देखना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें कि और कौन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इवन हमारा फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। फ्रिक्शन, अब दिमाग में ऐसा आता है सर फ्रिक्शन तो हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड कर सकता है, कर सकता है भाई। टेबल ले ले, हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा टेबल है, ठीक है, और ये उसका एक्सिस हो गया टेबल का, और मान के चलें कि जो टेबल है वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी रख देते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा है, एक बॉडी हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। और बॉडी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं यहाँ पे r है, ठीक है। अगर
यहाँ ऊपर वाली बॉडी जो हमने रखी है और जो टेबल है उसके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पर म्यू है, क्या है बच्चों, म्यू, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी स्लिप होने से बचेगा। और हम लोग देखेंगे कि जब टेबल को हम लोगों ने ऐसे रोटेट कराया तो ये बॉडी भी उसके साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी ऐसे दूर भाग जाती, ऐसे दूर निकल जाती, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे कि ये दूर क्यों चला जाएगा, ठीक है। उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हम इस वीडियो के एंड में इसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि इस बॉडी को उस जगह पे मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेंटर पे कौन है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये बॉडी था, ठीक है ना, जिसका मास यहाँ पे बच्चों कितना था, m/g था, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। बॉडी ऐसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो F का वैल्यू बच्चों यहाँ पर म्यू mg हो जाएगा, और F क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बॉडी को बाहर जाने से रोक रहा है, यानी कि बॉडी ऐसे बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो और फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, mr⍵², ठीक है ना। F का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने आगे इसके ऊपर बात करनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। अगर इससे आगे हम लोगों ने कुछ करना है इसके साथ तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्यों रखा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्क्राइब करा कि यहाँ पर बॉडी का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, कुछ और भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो अब नॉर्मल रिएक्शन, बहुत सिंपल सा केस लेके बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, और कार हमारे किसी पुल के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। कार मान लेते हैं यहाँ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हो गया हमारा, ठीक है ना। कार को हम लोगों ने जो बनाया, वो जिस फैक्ट्री में बनाया वो संदीप एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कार है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा। तो हम लोगों को नजर आ रहा है कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर कह सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर कुछ दिन पहले या लास्ट वीडियो में तो आपने बोला था कि वेलोसिटी और आर होना चाहिए, भाई जी भी तो, यानी कि ये जी क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर वेलोसिटी यहाँ v है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, ac लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और v दोनों भी तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही कह रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है। उस पॉइंट के ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मोशन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। अब नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है, वेट है m/g, और अगर वेट नीचे की तरफ है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बॉडी का मोशन कैसा है यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर सर्कुलर है, ठीक है ना। सर्कुलर है तो अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर की तरफ, यानी कि ये सर्कल है तो सेंटर इस तरफ होगा, ठीक है। ये आर्क है तो सेंटर इधर होगा, ठीक है ना। अब सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, mg की n, भाई दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो mg बड़ा है n छोटा है, mg फोर्स बड़ा है और n छोटा है, तो mg माइनस n अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो नेट फोर्स हमें कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या हम कहें टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर ये हमारा काम करेगा। और यही mg माइनस n क्या कर रहा है कि जो m मास का कार था उसके लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। मैं जयपुर में रहता था, तो जयपुर में
कैंटीन है जो मिलिट्री एरिया है, तो वहाँ पर एक वैली है, मतलब कि छोटा सा नाला है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं इधर बनाता हूँ, तो उसके अंदर हम लोग जब साइकिलिंग करने जाते थे तो बड़ा मजा आता था। तो उसी का केस हम लोग देखते हैं फिर से, कि इस बार ये आर्क ऊपर की तरफ ना होके बच्चों किधर हो गया, ऐसे नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। कार यहाँ फिर है भाई, हमने अपने टाइम में तो साइकिल ही चलाई थी, आज के बच्चे कार चलाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए, अब सेंटर वो होगा, वो इस तरफ होगा, और कार का वेट तो अभी भी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, m/g, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हम कितना मान रहे हैं, v, ठीक है। अब बॉडी अगर ऐसे घूम रही है, इस आर्क में ऐसे जा रही है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो बड़ा होगा और mg यहाँ पर छोटा होगा, क्लियर है। तो n माइनस एम जी का जो डिफरेंस है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mv²/r। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोई और केस सर जहां पर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। कि अगर आप लोगों ने एक डेथ वेल, मौत का कुआं करके एक सर्कस के अंदर एक छोटा सा प्ले होता था, शायद आप लोगों ने कभी सर्कस के अंदर विजिट करा हो और देखा हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बिल्कुल कुआं बना के रखते हैं, एक वेल बना के रखते हैं वुडन का, ठीक है ना, उसके अंदर वो बाइक को रोटेट कराता है, ठीक है। वैसे हल्का तो टेढ़ा होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल सीधा बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ा सा वो ऐसा होता है, बाल्टी जैसा या बकेट जैसा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सीधा बना रहे हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोल रहे हैं डेथ वेल, ठीक है। आपको जब भी मौका मिले सर्कस जाने का तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा, और डेथ वेल के अंदर वो देखिएगा कि वो बाइक को वो कैसे रोटेट करता है, ठीक है ना। तो हम मान के चल रहे हैं बाइक कि हमारा यहाँ पर वो बाइक है वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और मान लेते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर कितना है बच्चों, ओमेगा है, ठीक है। अब बात करें वेलोसिटी का, तो देखो इसका वेट जो होगा, मैं बाइक को यहाँ बना रहा हूँ, इसका जो वेट होगा वो किधर होगा, m/g, नीचे की तरफ, लेकिन बाइक को नीचे की तरफ स्लिप होने से बचाने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन काम करेगा बच्चों, फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। लेकिन जो दीवार है, ये जो वेल है, इसकी जो दीवार है इस पर क्या लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ही यहाँ पर वो फोर्स होगा जो बॉडी को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्लियर है। किसी ने कहा सर इस दीवार को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो फिर हम निकाल लें क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ निकाल सकते हैं भाई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं इधर से रब कर दूं, बात करते हैं आगे। देखो एक फनल है हमारे पास, ठीक है, फनल हम लोग मान लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक फनल है, उसके अंदर हम लोग बॉल डालते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमारा एक फनल था, और फनल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक बॉडी हम लोगों ने या बॉल हम लोगों ने कंसिडर करा, वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। ये बॉल हमारा ऐसे गोल 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 यहाँ पर घूम रहा है, और मानते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना r है, और इसका मास कितना है बच्चों m। तो यहाँ पर अगर वेट की बात करेंगे, वेट तो हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, m/g, वो तो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है नॉर्मल रिएक्शन की, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है, या हम लोगों ने अपनी इस वीडियोस के अंदर पहले भी बहुत बारी बात करी है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर काम करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग डायग्राम फिर से बना लें, नीचे की तरफ फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, m/g नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बच्चों n इस तरफ है, ठीक है। फंडा क्लियर है। अगर हम लोग कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, कि अगर
अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो ये वाला एंगल जो ऊपर की तरफ बनेगा ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। फंडा क्लियर है कि हम लोगों ने अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास कितना हो गया, n cos थीटा, और इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बच्चों वो n sin थीटा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा बॉडी को, और n cos थीटा यहाँ पर अब क्या प्रोवाइड कर रहा है या क्या कर रहा है, जो हमारा बॉडी का वेट है उसको वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना, बॉडी के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, काफी बारी ऐसा सिचुएशन आता है कि सर ये फनल ना लेकर आप एक बाउल ले लो सर, ठीक है, उस बाउल के अंदर हम लोग इस केस को क्या स्टडी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो किसी भी तरीके का बन सकता है, बस हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है कि एक बारी कॉन्सेप्ट हमारा बन गया फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि एक बाउल ले रहे हैं, ठीक है, इस बाउल का जो रेडियस है वो r है और मान के चलते हैं कि ये सेंटर है O। क्लियर है। अब यहां पर क्या करा कि हम लोगों ने कोई बॉल थी, ठीक है, और वो बॉल इसके अंदर ऐसे गोल 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 घूम रही थी, ठीक है ना, ये हमारा बॉल हो गया। फंडा क्लियर है। अब देखो बॉल है हमारे पास, तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा वो तो अभी भी कितना रहेगा, r रहेगा, और वर्टिकल से जो जिसका डिस्टेंस है मान के चलिए कि ये कितना होगा, स्मॉल r, और वर्टिकल के साथ जो हमारी रेडियस है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा। फंडा क्लियर है। अब देखो बॉडी है, बॉल है, उसका वेट किधर होगा बच्चों, m इंटू जी नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हमें मिलेगा इस तरफ। अब नॉर्मल रिएक्शन के अगेन दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। अब देखो मैं ये डायग्राम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, m इंटू जी नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हमारा इस तरफ है, ठीक है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल में ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा, ये बन जाएगा n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहां पर हम लोग देखेंगे ना तो ये बन जाएगा n sin थीटा। n sin थीटा यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, मान के चले कि m r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट हो गया। काफी बारी बात करते हैं कि सर ये r हम लोगों को नहीं पता, कि हम लोगों को ये r नहीं पता होगा कि ये r कितना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को मिल रहा है वो r के टर्म में लिख लिया जाए, ठीक है। तो उस फिगर को अगर आप लोग देखते हो कि अगर ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो यहां से अगर आप लोग साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा जो आता है वो हाइट अपॉन में हाइपोट आता है, तो ये हमारे लिए ऐसे हाइट की तरह काम करेगा या परपेंडिकुलर की तरह, और ये हमारा एज ए हाइपोट, ठीक है। तो ये r अपॉन में r हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू r साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग ऊपर की तरफ पुट कर दें, बच्चों r का वैल्यू हमें मिल गया था r साइन थीटा, और हम लोगों ने r का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, और n साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोगों को मिला m इंटू में r साइन थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, और n का वैल्यू यहाँ पे मिल गया हमें m इंटू में कैपिटल R इंटू में ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हमारा अब क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, n इंटू एम जी को, n cos थीटा यहां पर एम जी को बैलेंस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। n का वैल्यू आप लोगों ने निकाला है m इंटू में कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इंटू में m इंटू जी, m से m को बाहर का रास्ता दिखा दिया बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बच गया ओमेगा स्क्वायर इंटू में r cos थीटा इज इक्वल टू जी, और ओमेगा स्क्वायर यहां पर मिला हम लोगों को
जी अपॉन में आर कॉस थीटा और ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट अपॉन में इंटू में सॉरी जी अपॉन में आर कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है और 2 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा ये आर कॉस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एन का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू और टी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर। उसमें भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉनिकल पेंडुलम, देखो प्यारे बच्चों, अज्यूम करके चलते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है और उसका एक एंड हम लोगों ने किसी भी सीलिंग के साथ अटैच कर दिया और हम लोग उसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रिंग था जिसका लेंथ हम लोग मान के चल रहे हैं बच्चों एल है। ठीक है, और ये बॉडी हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसका रोटेशन कुछ इस तरह का है। ठीक है ना, क्लियर है। और मान के चलते हैं कि वर्टिकल के साथ इसने एंगल कितना बना के रखा है, थीटा। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, उसके साथ उसने एंगल कितना बना के रखा, थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉलिड हम लोग दिखा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो बॉडी था एम मास का, ठीक है, तो वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि जो उसका रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है। क्लियर है, तो अब हम लोगों ने यहां पर निकालना है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, दूसरा इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा। ठीक है, अगर यहां पर बात करते हैं बॉडी की तो वेट यहां पर किधर होगा बच्चों, नीचे की तरफ। ठीक है, अब बॉडी को रोटेट कराने के लिए यहां पर फोर्स कहां से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो स्ट्रिंग आप लोगों को नजर आ रही है एल लेंथ का, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है और इस टेंशन की वजह से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन पूरा का पूरा टेंशन नहीं, उसका एक कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कितना होगा, बात करते हैं। अगर हम लोग टेंशन यहाँ पर टी है बच्चों, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, ये हो गया टी कॉस थीटा, और इधर हम लोगों को मिल जाएगा टी साइन थीटा। रेडियस में नीचे लिख रहा हूं आर है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो टी साइन थीटा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये तो बैलेंस कर रहा है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और टी कॉस थीटा ये बैलेंस कर रहा है हमारे वेट को एम इंटू जी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में एम इंटू जी। एम से एम डिस्क्यूम करके खत्म कर दिया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हम लोगों को वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, या वी का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आर डॉट जी इंटू में टेंजेंट थीटा हम लोगों को मिल जाएगा। ये तो बात थी हमारे लीनियर वेलोसिटी की। अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, लीनियर वेलोसिटी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा डायनामिक्स का पार्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनके साथ हम लोगों ने कैसे डील करना है। ठीक है, अगर थीटा हमें पता है, ठीक है, और रेडियस हमें पता है, जी पता है, तो हम लोग वी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ओमेगा निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ओमेगा वी अपॉन में आर होती है। ओमेगा वी का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला, आर इंटू में जी इंटू में टेंजेंट थीटा अपॉन में बच्चों आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी इंटू में टेंजेंट थीटा अपॉन में, अब देखो आर अंदर आ जाएगा और ये बच गया आर। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि सर ये आर हम लोगों को नहीं पता चलेगा, अगर वी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर ये आर किसी तरह एल की टर्म में हम लोग लिख ले तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप देखना चाहते हो कि ये हमारा अगर लेंथ एल है,
ठीक है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये हमारे लिए आर है। तो अगेन यहाँ पर साइन थीटा हाइट अपॉन में हाइपोट हो जाएगा, यानी कि आर अपॉन में एल, और आर का वैल्यू बच्चे यहाँ पे एल साइन थीटा हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आर का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये बच्चों v बन जाएगा हमारे पास एल इंटू में जी इंटू में साइन थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा। अगर एल का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग तो हमारे पास जो ओमेगा मिलेगा बच्चों वो मिलेगा जी इंटू में टेंजेंट थीटा अपॉन में आर का वैल्यू एल साइन थीटा और उस पूरे का होल रूट। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा बच्चों जी, ठीक है ना, साइन टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया हमारे पास एल इंटू में कॉस थीटा और उस पूरे का होल रूट। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये रिलेशन और ये रिलेशन कुछ सिमिलर जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन में जी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। ठीक, फंडा क्लियर है? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट निकालना होगा या हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को टैकल करा है, यहाँ डिस्कस करा है। आप लोग उन सारी की सारी सिचुएशन के साथ अगर आप लोगों ने, हम कहें कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को गो थ्रू हो गए हैं तो आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट बात जो हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे जनरली इसके ऊपर लोग कम ही बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो, बड़े सीधे से शब्दों में कह दिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का फॉल्स फोर्स है, सूडो फोर्स है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, और कार एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर है और टर्न ले रही है, ठीक है, तो हम लोगों को एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है। ठीक है, वो आउटवर्ड फोर्स हम लोगों को कार से बाहर धकेलने की कोशिश में लगा होता है कि ये पर्सन कार से बाहर निकल जाए, लेकिन लकीली मतलब कि उस कार का दरवाजा बंद होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है कि एक इनवर्ड फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी जगह पे मेंटेन रह पाते हैं, उस जगह पे रह पाते हैं। ठीक है ना, अगर हम अपने आप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर कोई ग्राउंड में खड़ा है और हम लोगों को देख रहा है, ठीक है ना, दूर से कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो मेरा जो मोशन उसको नजर आएगा वो सर्कुलर आएगा। ठीक है ना, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो मेरे को फील हो रहा था आउटवर्ड फोर्स, वो एक तरह का फोर्स था जो सर्कुलर मोशन के दौरान फील हो रहा था, उसी फोर्स को हम लोगों ने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोगों ने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। Why it is called pseudo force? ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि एक बॉडी थी हमारे पास, ठीक है ना, जिसका मास यहाँ पर m था और वो एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ पर मान लेते हैं उसका वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, फंडा क्लियर है? अब देखो हम लोगों ने ये बात कर ली, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये सेंटर था, सेंटर से डिस्टेंस बच्चों r है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, जैसे साइड व्यू होता है। तो इस पे नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा बच्चों? m इंटू जी। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? n। और एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा जो इस बॉडी को कहाँ लेकर आएगा, या इस बॉडी को रोटेट कराएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर, दैट इज द FC। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि नीचे वाले वेट mg को तो ऊपर वाला वेट क्या कर गया? बैलेंस कर गया। एक थर्ड वेट यानी कि थर्ड फोर्स mg को तो बैलेंस कर गया, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन एक थर्ड फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या कर रहा है? बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब बॉडी के ऊपर अगर ये काम कर रहा है तो इसके मोशन को कैसा बना रहा है? बॉडी के मोशन को कैसा बना रहा है? ये एक्सेलरेटेड मोशन बना रहा है।
इसका मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन अगर यहाँ पर बन गया बच्चों, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन बन गया तो अब हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ये एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। कैसा फ्रेम बन गया ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे न्यूटन्स के लॉ वैलिडेट नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ अगर हम लोगों ने काम कराना है, अगर उनको वैलिडेट कराना है, उनको अगर हम लोगों ने अप्लाई करना है बच्चों, तो हम लोगों को ये नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल करना पड़ेगा। ठीक है, इनर्शियल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनर्शियल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सूडो फोर्स, एक फाल फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स के इक्वली होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो सूडो फोर्स है, ये एक तरह का फॉल्स फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी हम लोग न्यूटन्स के इक्वेशन या न्यूटन्स के लॉ को हम लोग लगा सकते हैं। तो न्यूटन्स के लॉ इस बॉडी के ऊपर काम करें। ठीक है, यहां पर हम लोग इस सिचुएशन को टैकल करें तो इसका फ्रेम कैसा बनाना पड़ेगा, हम लोगों को इनर्शियल बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स बिल्कुल एफ सी के अपोजिट अपन लोगों ने लगा दिया और उसका मैग्नीट्यूड हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्या हमारे पास सूडो फोर्स है। ठीक है, रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने न्यूटन्स के लॉ को काम कराने के लिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल मिलता है या क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग देखेंगे कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, या एम वी स्क्वायर अपॉन में आर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, जैसे हमारी सिचुएशन होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, अगर हमारे पास एंगुलर होगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।